हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण सवाल टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके आने वाली परीक्षा रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, ठीक है, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थंबनेल में आपने देखा कि इसमें सवाल किस टाइप के होंगे कि कोई पर्सन काम छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है, ठीक है। सारे सवाल इसमें इस टाइप के मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। हम एलसीएम से करेंगे इसको। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम आएगा 60, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 60 को 10 से भाग करोगे तो आएगा 6, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6, और 60 को 12 से करोगे भाग तो आएगा 5, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट है। वो कह रहा है कि 3 दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए 3 दिन तक तो काम करेगा ना भाई। तो ए का 3 दिन का काम आप निकाल सकते हो, ए का 3 दिन का, ठीक है। आप समझ तो गए ही हो। ए का 3 दिन का काम कितना आएगा, तो 3 गुणे ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 6, यानी कि 3 छक 18। तो ए ने 3 दिन में 18 यूनिट काम किया और वो चला गया, तो उसके काम को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचा, 42। अब वो पूछ रहा है कि तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो ए चला गया, आप करेगा कौन, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। करो जरा, 5 8 जा 40, बचा कितना 2/5, यानी कि 8 सही 2/5 दिन में काम पूरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा सवाल आपके सामने है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए थे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, आप देख रहे हो बी उसी काम को, एक सेकंड में इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम आप फिर से लोगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना है 30। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। अब इस केस में ए 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम, ठीक है। ए का 2 दिन का काम कितना होगा, 2 गुणे ए की एफिशिएंसी है 3, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। तो टोटल काम हमारे पास था 30, जिसमें से ए 6 काम करके चला गया, बचा कितना 24। अब पूछ रहे हैं काम कितने दिन में पूरा होगा, करेगा कौन, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से आपने डिवाइड किया इसको, आ गया आपके पास उत्तर 12 डेज, यानी कि 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं कि ये काम छोड़ के जा रहा है, वो इतने दिन काम इतने दिन पहले छोड़ के या इतने दिन बाद में छोड़ के। अभी आने वाले क्वेश्चंस में वो भी कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे जो आपको लग रहे हैं कि अभी तक नहीं आए, ठीक है। तो बने रहें लास्ट तक, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे देखो ध्यान दो कि ए कुछ समय बाद चला जाता है, ठीक है। पहले क्या बताते थे कि ए 2 दिन या 3 दिन बाद छोड़ के जाता है, अभी कुछ समय बाद छोड़ के चला जा रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करें, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये पूछा है, ठीक है। तो ए वही सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में काम को पूरा करेगा, ऐसा बोला है। एलसीएम ले लो आप इसका, 30 एलसीएम आ गया, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद ए काम छोड़कर जा रहा है, यानी बी तो नहीं जा रहा ना, बी तो पूरे टाइम तक काम कर रहा है, और काम टोटल ख़त्म कितने दिन में हो रहा है, आप कह रहे हो कि 9 दिन में टोटल काम ख़त्म हो रहा है।
ठीक है। तो अगर बी कहीं नहीं जा रहा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बी टोटल 9 दिन तक काम करेगा, क्योंकि बी कहीं जा नहीं रहा और काम 9 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो बी का 9 दिन का काम कह सकते हैं ना भाई, 9 दिन का काम और बी की एफिशिएंसी है 2, तो 9 दूनी 18, यानी कि बी ने टोटल काम, ये जो पूरा काम 30 था, इसमें से बी ने कितना किया, तो आप कहोगे बी ने 18 यूनिट काम किया। घटा दोगे तो बचेगा 12। अब आप मुझे ये बताओ कि 12 यूनिट जो काम है वो किसने किया होगा। बी का हम सारा हटा चुके हैं, तो बचा किसका, ए का। अब ए ने 12 यूनिट किया और ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, इसलिए मैंने 3 से इसको भाग कर दिया। तो 12 को जब आप 3 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 4, और 4 ही आपके प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सवाल था। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा। समझ आ गई होगी बात। ठीक है, इसमें बहुत चेंज है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन। ए तथा बी किसी काम को आपको बता ही दिया कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो जी, 20-30 का एलसीएम कितना है, 60। एलसीएम अगर लेना नहीं आता तो कमेंट में बताना, फिर उसके ऊपर हम कंप्लीट लेक्चर लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलसीएम लेना नहीं आता, ऑब्वियस है कि एलसीएम लेना तो आएगा ही, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट इस तरीके से नहीं लेना आता जैसे मैं नंबर्स देखते ही बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप भी कर पाओगे। तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब आप जरा इस चीज़ को नोटिस करो कि क्वेश्चन में बोला है दोनों उसी काम को शुरू करते हैं, कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम, यहाँ से पढ़िए, शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने शेष काम किया 10 दिन में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ ए 10 दिन में काम कितना कर सकता है। देखिए ए जो है, ए का 10 दिन का काम आप मुझे सीधा सीधा बता दो। ठीक है, वो पहले का है आखिरी का है उससे मतलब नहीं है। ए का 10 दिन का काम कितना होगा, तो 10 इंटू ए की एफिशिएंसी है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का 10 दिन का काम हो गया 30, है ना। टोटल काम हमारे पास कितना था, 60, जिसमें से 30 ए ने आखिरी में किया है ना भाई। शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है, तो 30 को समाप्त कर दिया। अब ये जो 30 आया है माइनस करके, ये शुरुआत का काम है। ठीक है, ये शुरुआत का काम है, और बचे काम मतलब जो शुरू में काम था उसको तो दोनों ने मिलके किया होगा, क्योंकि भाई कुछ दिन तक ए और बी मिलके काम करते रहे, कुछ दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ऐसे ही तो है, देखो यहाँ पे पढ़ो, कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला गया, कुछ दिन तक किया होगा ना, तो ए और बी ने मिलके किया होगा। तो ए की कैपेसिटी आपको 3 बताई हुई है, बी की 2 बताई है, दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है, 5, यानी कि 5 एफिशिएंसी है इनकी। एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, करना था 30, तो 5 से जब आप इसको भाग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 दिन। ठीक है, यानी कि बी ने 6 दिन के बाद काम करना छोड़ा, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो एक बारी सब्सक्राइब कर दो, करते हो नहीं यार तुम लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो और खुद से ट्राई करो। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है व उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप पहले तो लिख लो, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है,
एलसीएम लेंगे हम वैसे ही जैसे लेते आ रहे हैं। 10 12 15 का एलसीएम हो गया 60, और इनकी एफिशिएंसी इस बार मैं सामने लिख देता हूँ। 10 छक्का 60, ठीक है, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। ये इनकी एफिशिएंसी मैंने सामने लिख दी है। अब जरा ध्यान से देखो कि सी आपसे कह रहे हैं कि सी 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, तो सी का 3 दिन का काम बताओ। देखो सी का 3 दिन का काम, ठीक है, कितना होगा बताओ। सी का 3 दिन का काम, भाई सी 1 दिन में 4 करता है, 3 दिन में 12 करेगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ के चला जाता है, यानी सी जिस दिन काम छोड़ के जा रहा है उसके 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ के जा रहा है। इट मीन्स सी अगर 3 दिन बाद जा रहा है तो ए कितने दिन बाद जाएगा, चौथे दिन जाएगा, 4 दिन करके जाएगा। तो जैसे सी का 3 दिन बाद है वैसे ही आप कह सकते हो कि ए का 4 दिन बाद का काम, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेना, ए का 4 दिन बाद का काम कितना हो जाएगा। भाई ए 1 दिन में 6 कर रहा है, 4 दिन में 24 करेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो टोटल काम कितना था 60, जिसमें से सी छोड़ के चला गया 3 दिन के बाद, इतने यूनिट काम किया सी ने 12 यूनिट। ए चला गया 4 दिन के बाद 24 यूनिट काम करके, बचा कितना, यानी कि 12 और 24 36, 60 में से 36 गया तो बचा 24। अब 24 को कौन करेगा ये डिसाइड करना है। देखो बताओ गया कौन कौन, तो आप कहोगे सी गया और ए गया, यही दो गए ना, सी और ए। तो सी और ए को मैं काट देता हूँ, यहाँ पे बचा कौन, बी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी है 5, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 24 को, तो 5 4 जा 20, बचा कितना 4/5। ये आपका सही उत्तर होगा, 4 सही 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। टोटल टाइम कितना लगा उन्हें कंप्लीट करने में, 4 सही 4/5 दिन, ठीक है। इसे पॉइंट में मत कर देना, दिन पॉइंट में नहीं लिखे जाते, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आए होंगे पाँचों क्वेश्चंस, ठीक है। और शिकायत यही है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, अभी करो, मेरे ख्याल से 1 सेकंड लगेगा, अभी करो इसको सब्सक्राइब, ठीक है। अगर कोई क्वेरी रहती है या कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।